हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर होगा मैट्रिसेस और बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको हल्का सा समझना है और बाकी सारा क्वेश्चन आपसे अपने सॉल्व हो जाएगा, आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मैट्रिसेस आपको बहुत जगह ना ये मैट्रिसेस भी मिलेगा लिखा हुआ और कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ मिलेगा? मैट्रिक्स। और कहीं पर मिलेगा मैट्रिसेस। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है। और मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल है। बस ये हल्का सा अंतर है, मैट्रिक्स सिंगुलर और मैट्रिसेस प्लूरल। कोई नया चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए मैट्रिसेस होता क्या है। तो ये जो है एक इंफॉर्मेशन है नंबर का या फंक्शन का, एक अरेंज किया हुआ डाटा है ये। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे एक लड़का है राम, एक लड़का है श्याम और एक लड़का है मोहन। ठीक है, ये बाज़ार गया और वहाँ पर बाज़ार में जो दुकान होता है कॉपी किताब का, ठीक है, वहाँ पे गया। और राम ने जो दुकान पे गया तो उन्होंने वहाँ पे राम ने 3 कलम ख़रीदा, ठीक है, 3 पेन ख़रीदा। श्याम ने 2 कलम ख़रीदा और मोहन ने 4 कलम ख़रीदा, ठीक है। फिर कॉपी भी ख़रीदा कुछ। राम ने 2 कॉपी ख़रीदा। श्याम के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था, इन्होंने 4 कॉपी ख़रीदा। मोहन ने के पास बहुत कॉपी था पहले से, उन्होंने एक भी कॉपी नहीं ख़रीदा, मतलब 0 कॉपी, ठीक है। बोला बुक भी ख़रीद लेते हैं, अगर दुकान आ ही गए हैं तो बुक भी ख़रीद लेते हैं। तो राम ने 2 बुक ख़रीदा, श्याम ने 1 बुक और मोहन ने 3 बुक ख़रीदा, ठीक है। और पेंसिल का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पेंसिल का भी बात कर लेते हैं। पेंसिल भी ख़रीदा इन्होंने। जैसे राम ने 1 पेंसिल ख़रीदा, श्याम ने 2 पेंसिल ख़रीदा और मोहन के पास पेंसिल पहले से था तो 1 भी पेंसिल नहीं ख़रीदा, 0, ठीक है। तो अगर इसमें हम पूछें कि बताओ राम ने जो ख़रीदा वो क्या क्या ख़रीदा, तो आप बोलिएगा राम का लाइन तो ये वाला है, ये वाला लाइन है राम का। तो राम ने 3 पेन ख़रीदा, 2 कॉपी ख़रीदा, 2 बुक ख़रीदा, 1 पेंसिल ख़रीदा। श्याम ने 2 पेन ख़रीदा, 4 कॉपी ख़रीदा, 1 बुक ख़रीदा, 2 पेंसिल। मोहन ने 4 पेन, 1 भी कॉपी नहीं ख़रीदा, 3 बुक ख़रीदा और 1 भी पेंसिल नहीं ख़रीदा, 0 पेंसिल, ठीक है। तो अगर हम इसको जो डाटा है इसमें जो नंबर है इसको अगर हम अच्छे से सजा के अरेंज करके लिख दें, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे 3, फिर क्या है 2 4, ठीक है। इधर 2 4 0 2 1 3 1 2 0 1 2 0। तो बताइए ये पहला लाइन किसके लिए है? पहला लाइन राम के लिए है। दूसरा लाइन किसके लिए है? दूसरा लाइन श्याम के लिए है, श्याम ने खरीदा ये। मोहन का तीसरा लाइन है ये, मोहन ने ये सब खरीदा। अच्छा बताइए ये 3 2 4 क्या है? ये पेन का संख्या है, पेन का। 3 पेन राम ने, 2 पेन श्याम ने, 4 पेन मोहन ने। ये क्या है 2 4 0? ये क्या है? ये कॉपी का नंबर है। 2 कॉपी खरीदा राम ने, 4 कॉपी श्याम ने, 0 कॉपी मोहन ने। ये 2 1 3 ये क्या है? ये बुक है। 2 बुक राम ने खरीदा था, 1 बुक श्याम ने, 3 मोहन ने। ये क्या है 1 2 0? ये पेंसिल का नंबर है। 1 पेंसिल खरीदा राम ने, 2 श्याम ने, 1 भी पेंसिल नहीं खरीदा मोहन ने। तो अगर हम इसी को सजा दें, अरेंज करके लिख दें, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैट्रिक्स। तो ये एक ऑर्डर में ये क्या हुआ है, अरेंज क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे लिख दिए हों। यहाँ पर देखिएगा तो 1 के नीचे 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है। गैप भी बराबर है, गैप भी क्या है? बराबर। ऐसा नहीं लिख दिए कि यही सब नंबर को अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दिया 3 2 2 1, फिर यहाँ पे 2 4 1 2 2 4 1 2, फिर यहाँ पे 0 4 0 3 0 4 0 3 0, इसको ऐसे सजा दिया
तो क्या ये ऑर्डर में दिख रहा है आपको, अरेंज किया हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ये, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा, ये मैट्रिक्स नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गया। ओके, इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये हो गया मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। अब ध्यान समझिए एक बात, इसमें देखिए, इसमें क्या है, अगर यहाँ पर देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा है, ये 3 2 2 1, इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। ठीक है, यहाँ पे 2 4 1 2, ये क्षैतिज रेखा में है, हॉरिजॉन्टल में है 4 0 3 0। तो जो क्षैतिज में रहेगा 3 2 2 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। रो मतलब आर। ठीक है, 2 4 1 2, ये भी रो है, रो में लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा में लिखा हुआ है। 4 0 3 0, ये भी रो, एक रो है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितना रो है, तो बोलेंगे एक रो, दूसरा रो और एक तीसरा रो। पहला रो, दूसरा रो और ये एक तीसरा रो। इसमें 3 रो है। इसमें कितना रो है? 3 रो है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, ये जो आप बोल दिए, ये क्षैतिज रेखा जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये 3 ठो था। एक लाइन ये राम के लिए, एक लाइन श्याम के लिए, एक लाइन मोहन के लिए। ये राम का लाइन, श्याम का लाइन और मोहन का लाइन, तो 3 लाइन था, 3 रो हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए, बताओ खड़ा लाइन कितना है? खड़ा लाइन कितना है? तो आप बोलेंगे ये खड़ा लाइन हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो खड़ा लाइन जो है, ये उदग रेखा जो है, ये वर्टिकल लाइन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉलम। सी से बोलेंगे इसको कॉलम। ये भी खड़ा लाइन है, बोलेंगे कॉलम। ये भी खड़ा लाइन है, बोलेंगे कॉलम। ये भी खड़ा लाइन है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कॉलम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कॉलम। तो इसमें कितना कॉलम, कितना खड़ा लाइन है? 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पे 4 कॉलम है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और एक चौथा कॉलम। कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, एक, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, चौथा कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 रो है। 3 क्या है? रो है, और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं इसको कि रो किसको कहते हैं। तो आप लोग ना नीचे लिखिएगा, ठीक है, हम इधर साइड में लिख देते हैं। देखिए, अगर ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कैसा लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। और इसी को हम लोग बोलेंगे रो। मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा को रो बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं हिंदी में? पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि रो के शुरुआत में आर आता है, इसीलिए इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, आर से। तो ये क्षैतिज रेखा पहला 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखा था, तो 3 रो हुआ, और रो को आर से डिनोट किया जाएगा। आर आर आर, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ठीक है, और अगर खड़ा लाइन रहे, ठीक है, वर्टिकल लाइन रहे, वर्टिकल लाइन मतलब उदग रेखा रहे, उदग रेखा, तो इसको कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाएगा इसको? कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ कहा जाता है हिंदी में इसको, स्तंभ। ठीक है, और इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बना? मैट्रिक्स बना। क्या बना ये? मैट्रिक्स। 3 2 2 1, ये जो अरेंज क्या हुआ, ये सिस्टमेटिक ढंग है ये, इसको ये हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? आव्यूह कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। अब एक चीज़ और पूछते हैं, और आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जैसे, और मैट्रिक्स को ना आप ऐसे दर्शा सकते हैं एक बड़ी ब्रैकेट से। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 4 5 3 2
7 9, कुछ भी नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 4 8 5, ठीक है, ये नंबर लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अभी हम ना बेसिक सब समझा रहे हैं, ठीक है, अभी डेफिनेशन लिखाएंगे, उसके बाद हर एक पॉइंट को हम लोग टच करेंगे, सब चीज़ के बारे में डिटेल समझेंगे। लेकिन अभी ये शुरुआत कर रहे हैं मैट्रिक्स का, वही हम लोग समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स असल में होता क्या है। तो अगर आपसे क्या बोले, अभी ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए, पहले हम ये बताइए आप इसमें कि कितना रो है और कितना कॉलम है, ठीक है, मतलब कितना ये क्षैतिज रेखा है इसमें। तो बोलेंगे आप ये पहला क्षैतिज रेखा है, पहला रो हो गया, ये भी एक रो है तो ये दूसरा रो हो गया, और इसमें ये कौन सा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, ठीक है। इसमें 3 रो है, 3 क्या है, रो है। और कॉलम कितना है इसमें, ये पहला कॉलम हो गया, पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये क्या हो गया, तीसरा कॉलम, ठीक है। इसमें 3 क्षैतिज रेखा है, मतलब 3 रो है, और 3 इसमें कॉलम है। 3 क्या है, कॉलम है, खड़ा लाइन है, स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो अगर आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए तो देखिए हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, इस मैट्रिक्स से नीचे यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग रो को। तो कितना रो है इसमें, 3 रो है, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस का साइन देंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाय, पढ़ते हैं, गुना तो लिखा हुआ लेकिन इसको बाय पढ़ा जाता है, 3 बाय। अब इसमें कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम भी है, तो यहाँ लिखेंगे 3/3, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। अच्छा, यहाँ पूछा जाए तब क्या बोलेंगे, कितना रो, पहले रो को लिखा जाता है, पहला रो, दूसरा रो, और ये तीसरा रो। तो 3 रो है इसमें, 3 लिख दिए। कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम है, तो 3/4, 3/4। बस समझ में आया। जैसे अगर आपसे एग्जांपल और हम पूछ ले, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 5 2 1 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम ये दिए आप और पूछे कि बताइए ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें कितना रो है, इसमें 2 रो है, एक रो ये हो गया और एक रो ये हो गया, 2 पंक्ति है इसमें। तो ऑर्डर अगर आप पूछा जाए आपसे तो यहाँ पे पहले रो लिखेंगे, कितना रो है, 2 रो है, पहला रो और ये दूसरा रो। इसमें कॉलम कितना है, बाद में फिर कॉलम लिखेंगे क्रॉस दे करके, कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5, तो इसमें 5 कॉलम है। तो 2/5, 2/5, 2/5 ऑर्डर का है ये, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये वाला हुआ, ये हुआ 3/4 ऑर्डर्स का, ये 2/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये 2/5 जो लिखे ना यहाँ पर, 2/5 जो लिखे, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से इसके बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये समझ लीजिए ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ठीक है, आव्यूह की कोटि। तो ये भी याद रखना है, शुरुआत में जो 3 लिखा हुआ है ये रो है, बाद में 4 लिखा हुआ है ये कॉलम है, ठीक है। ये शुरुआत में 3 लिखा हुआ है ये रो है, और ये 3 बाद में जो लिखा हुआ है ये क्या है, कॉलम है। ये वाला 3 जो है ये कॉलम है, ये क्या है, ये कॉलम है। और ये जो शुरुआत में 3 लिखा हुआ है ये क्या है, ये रो है। तो पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, आपको अभी हम बताएं कि ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिनोट किया जाए, एक तरीका और भी है डिनोट करने का। देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ आप देखिए कोई मैट्रिक्स अगर है, जैसे 4 2 1 5, तो आप चाहे तो ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, एक तरीका हो गया। या तो कोई ऐसे भी डिनोट करता है, 4 1 2 5, 2 लाइन दे देगा इधर, यहाँ भी 2 लाइन, ये भी डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। या तो ये ऐसे करिए या तो ऐसे करिए। एक और तरीका है 4 1, यहाँ पे 2 5 है, 2 और यहाँ पर 5, ठीक है। ऐसे भी ये तीनों तरीका है, या तो ऐसे करें आप, या तो ऐसे करें,
या तो ऐसे करें। इन जनरली हम लोग इसी तरह करते हैं मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट से। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, मैट्रिक्स देखें कि ये एक डाटा है, इन्फॉर्मेशन है ये नंबर का, या तो यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो और अरेंज क्या हुआ है, एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है ये। और मैट्रिक्स जो है होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो होता है और कुछ कॉलम होता है। क्या होता है, कुछ कॉलम होता है, ठीक है। रो भी होता है और कॉलम भी होता है। जो क्षैतिज लाइन होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो खड़ा लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जितना रो रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जितना कॉलम रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो इसको पढ़ेंगे 3/4। इसको ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स का ये ऑर्डर कहलाता है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो होगा, इसमें 3 कॉलम होगा। यहाँ पे 2/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रो होगा और 5 इसमें कॉलम होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा बताओ ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो पहले रो बोलिए कितना रो है, 1 रो 2 रो, इसमें 2 रो है। और आपसे पूछा कॉलम कितना है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं आपको इतना सा बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स के डेफिनेशन पर आते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी से भी लिख दिए हैं। लिखा हुआ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। कहता है कि ये एक आयताकार, इसका हिंदी भी लिख दिया, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह, रो और कॉलम को कहते हैं पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। आव्यूह पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं या फलनों का एक क्रमबद्ध आयताकार सारणी है, ठीक है। मतलब अभी जो बताया आपको कि आयताकार कहने का मतलब क्या है, जैसे भी आपको ये बताया कि 4 2 3 5 7 1 8 9 0 2 3 4, ठीक है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आयताकार नहीं दिख रहा है, ये आयताकार, ठीक है। इसलिए वहाँ पे बोला गया आयताकार, ये अरेंज्ड है, ठीक है। आयताकार सारणी है ये। इसमें क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है या तो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। फंक्शन वाला भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं sin x cos x tan x cot x, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन आ गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट है ये। अब क्या कहता है, उसके नीचे एक लाइन लिखे हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको जो डिनोट किया जाता है वो अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षरों द्वारा किया जाता है इसको। जैसे मान लीजिए बड़ी ए, कैपिटल ए द्वारा, ठीक है। मतलब कैपिटल लेटर जो होगा, जैसे बड़ी ए, बड़ी बी, बड़ी ABCD जो नहीं होता नहीं है, उसी से करेंगे हम लोग। तो ए मान लिए बड़ी वाली ए, तो इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग कोई बी नाम दे देते हैं। छोटी वाली भी मत दीजिएगा, बड़ी वाली भी। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं यहाँ पे, कैपिटल लेटर। क्या लिखे हैं, कैपिटल लेटर, मतलब अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षरों द्वारा इसको सूचित करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे हम पूछे इसमें कि बताइए नंबर ऑफ रोज़ कितना है इसमें, नंबर ऑफ रोज़ कितना रो है इसमें, तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो आप बोलेंगे 3 रो। कॉलम कितना है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा, कितना कॉलम गिनिए, तो 1 कॉलम 2 3 और 1 4 कॉलम। तो इसमें बताइए इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ रोज़, कितना रो है इसमें, 1 रो 2 रो है। नंबर ऑफ कॉलम बताइए कितना कॉलम है इसमें, खड़ा लाइन देखिए 1 और 1 2 खड़ा लाइन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, ये क्या हुआ, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, आव्यूह का क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप इसको पहले नोट करिए, हम कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, 3।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, लगता है यहाँ पर पानी से रुक जाइए जरा सा। फाइव 6 7 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। अगर आपसे इसमें पूछा जाए बताइए कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, कितना रो है और इसमें कितना कॉलम है, तो आप क्या बोलेंगे? पहले आपको बताना है नंबर ऑफ़ रोज़, कितना रो है, नंबर ऑफ़ रो मतलब पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ़ रोज़ कितना होगा, गिनिए। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसमें 3 रो है। कॉलम कितना है इसमें, नंबर ऑफ़ कॉलम, कितना कॉलम है इसमें, खड़ा लाइन कितना है, 1 2 और 1 3, 3 कॉलम भी है। ठीक है, 3 कॉलम भी है। तो आपको ये बताए थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताए थे कि जितना रो है उतना कॉलम रहे, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। रो पहले रो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और फिर बाद में कॉलम लिख दीजिए 3। 3 रो था 3 लिख दिए, कॉलम 3 था 3 लिख दिए। इसको पढ़ते क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको, 3/3, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, 3/3 यहाँ पे लिख देखिए। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, 3/3, 3/3, इसको 3/3 पढ़ते हैं। ये नहीं कि 3 गुना 3 नहीं पढ़िएगा, ठीक है, 3/3 पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, मिटा देते हैं इसको यहाँ से। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4। बताइएगा। अच्छा यहाँ पे नाम नहीं दिए हम, मैट्रिक्स नाम दीजिए C बराबर। अगला एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स D है, जैसे 4 5 3 6। ठीक है, इसमें बताना है नंबर ऑफ़ रो, बताना आपको नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है, कितना पंक्ति है इसमें, एक ही पंक्ति है, तो नंबर ऑफ़ रो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉलम कितना है इसमें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितना कॉलम है, खड़ा लाइन कितना है, 1 2 3 और 1 4, 4 कॉलम हो गया। तो बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो पहले हम लोग रो लिखते हैं, यहाँ पे रो लिख देंगे, 1 रो है इसमें, कॉलम कितना है 4, तो यहाँ पर बाय 4, 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा अगला एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आपको, अच्छे से देखिए सब एग्जाम्पल। जैसे हम लिए एग्जाम्पल, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है और वो ऐसे है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बताइए इसमें पहले कितना रो है, नंबर ऑफ़ रो बताइए, नंबर ऑफ़ रो, पंक्ति बताइए कितना है, कितना पंक्ति है, 1 2 3 4 5, 5 पंक्ति है, 5 रो हो गया। नंबर ऑफ़ कॉलम बताइए, नंबर ऑफ़ कॉलम, कितना कॉलम है इसमें, 1 2 3 4 5। नहीं 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 नहीं, कॉलम ये थोड़ी ना होगा, कॉलम तो खड़ा लाइन होगा ना, कॉलम खड़ा लाइन कितना, एक ही ना है, तो यहाँ पे कॉलम 1 होगा। ये तो 5 ऐसे गिनेंगे तो ये रो हो जाएगा ना, पंक्ति ये हो गया, रो हो गया, 1 2 3 4 5, 5 ये रो है। कॉलम खड़ा लाइन कितना है, खड़ा लाइन 1 ही है, तो कॉलम 1 हो जाएगा। अच्छा बताइए अब इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना रो है इसमें, पहले रो लिखते हैं, रो कितना 5, कॉलम कितना है 1, तो 5/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। क्या है, 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए अब पहले यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, पहले इसको हम मिटा देते हैं।
और बताइए पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं अगर आप, तो बताइए कि आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। डस्टर खोजना पड़ेगा, कहाँ रखा हुआ है पता नहीं, तो कपड़ा से मिटाना पड़ेगा। अभी हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ना जितना भी सवाल है आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिए आप कि सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिर्फ आप पहले थ्योरी पढ़िए, अभी तो बेसिक क्लास चल रहा है, ये आपसे सारा बन जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी आपको बता रहे थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिख रहा है बोर्ड में ये? दिख तो रहा है ये। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स को आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, यही पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर, और कोई मैट्रिक्स ये ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना सा लेते हैं पहले, 8 तक लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए इसमें कितना रो है, इसमें रो कितना है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, ठीक है। रो कितना है? ये पहला रो हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? दूसरा रो हो गया, ठीक है। इसमें 2 रो है। कितना रो है? 2 रो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है। अब कॉलम गिनिए, कितना कॉलम है इसमें? ये पहला कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम, ये रहा दूसरा कॉलम, ये रहा तीसरा कॉलम, और ये रहा चौथा कॉलम, चौथा कॉलम। तो जितना कॉलम रहेगा ना, उसको यहाँ पर क्रॉस दे करके लिख देना है, ठीक है। 2/4 क्या हो गया ये? 2/4, 2/4, इसको पढ़ते हैं हम लोग 2/4। यही है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितना रो रहेगा और जितना कॉलम रहेगा, उसी को अगर आप क्रॉस दे करके लिख देंगे यहाँ पर नीचे में, तो वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। आव्यूह की कोटि होती है। क्या होती है? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि होती है वो, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। 2/4, 2/4। तो बताओ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? पहले ये बताइए नंबर ऑफ रो कितना है? नंबर ऑफ रोज कितना है? नंबर ऑफ रो कितना है? 2 रो है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम कितना कॉलम है? 4 कॉलम है इसमें, तो 4 कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना, कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ? तो 2 रो 4 कॉलम, तो 2/4 ऑर्डर, 2/4। अच्छा, एक बात जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें कितना एलिमेंट है, मतलब कितना इसमें अवयव है, कितना इंट्रीज है, कितना नंबर है इसमें, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको गिनना नहीं है, बस ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो अगर नंबर ऑफ एंट्रीज पूछा जाए या नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए, एलिमेंट मतलब अवयव, इसमें कितना नंबर है या कोई कितना फंक्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे गिनेंगे नहीं हम लोग, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौके 8। नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा 8। तो एलिमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे अवयव कहेंगे, अवयव, या तो इसको इंट्रीज भी कहते हैं, इंट्रीज, ठीक है। 8 हो जाएगा। अच्छा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बी कोई मैट्रिक्स है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया। तो बताइए इसमें कितना रो है? 3 रो है, 3 लिख देंगे, 1 रो 2 रो 3 रो, फिर क्रॉस देंगे। कॉलम कितना है इसमें? कॉलम खड़ा लाइन 1 2 और एक 3, 3 खड़ा लाइन भी है, 3 कॉलम भी है इसमें। ये हो गया। तो अगर आपसे पूछा है बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3/3 क्या हो जाएगा? 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये 3 क्या है? रो है, और ये 3 क्या है? कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3, 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग आव्यूह की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह की कोटि, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3, 3 तिया 9, इसमें 9 एलिमेंट होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं? तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंट्रीज भी आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए इसमें कितना रो है? कितना रो है इसमें? 1 रो 2 रो 3 रो और एक 4 रो, 4 रो हो गया। कॉलम कितना है? एक लाइन खड़ा लाइन, देखिए एक लाइन, ये 2 लाइन, 2 कॉलम है इसमें, खड़ा 2 लाइन है, स्तंभ 2 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 4/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 4/2 ऑर्डर का ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें एलिमेंट कितना होगा? गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, इसमें 8 एलिमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताएं हम? मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताएं और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं आपको, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे ये जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, फिर तब हम लोग कुछ इंसर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आ ही रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बातें, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।